हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम आपको शुरू से ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, याद रखना, मैथ में आपको शुरू से आज हम ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं। ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता है ना, एकदम जीरो तक कुछ भी नहीं आता है ज्योमेट्री में, फिर भी आप ज्योमेट्री सीख पाओगे। दोस्तों, ज्योमेट्री हार्ड क्यों होता है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा आज। ज्योमेट्री आपको हार्ड लगता है, सबको नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री केवल आपको हार्ड लगता है, सबको नहीं लगता है, क्योंकि आप नहीं सीख पाए हैं, इसलिए ही आपको ज्योमेट्री हार्ड लगता है। इसका भी वजह यह है कि दोस्तों कि बेसिक से नहीं पढ़ पाए हो, आप बेसिक से नहीं पढ़ पाए हो, इसीलिए आपको हार्ड लगता है ज्योमेट्री। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी या अन्य एग्जाम की तैयारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड में करते हैं तो आपको टीचर यह सोचते हैं कि यह तो 11-12 में पढ़ कर आया है, यह अपने पिछले क्लास में पढ़ कर आया है, जबकि आप उस छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते हैं, क्योंकि पीछे से क्लासों में ठीक से पढ़ा नहीं होगा आपने, या खुद से पढ़ा नहीं होगा, या आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, या समझ में नहीं आता होगा, इसीलिए ये आपको हार्ड लगता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो आपको पता नहीं है, पर सवाल में यूज होता है, सवाल में उसका काफी यूज है। आज हम ज्योमेट्री को आपको विस्तार से पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। दोस्तों, आज आपको यह यकीन जरूर हो जाएगा दोस्तों कि ज्योमेट्री हार्ड नहीं था, ज्योमेट्री आपके लिए केवल बना दिया गया है हार्ड। तो आइए दोस्तों, हम इसका शुरुआत करते हैं। या देखिए तो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, इसको कहेंगे रेखा गणित, रेखा गणित। तो देखिए तो दोस्तों, रेखा गणित सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्री कहते किसको है, यानी रेखा गणित। मैथ की वह शाखा, ज्योमेट्री मैथ की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं रेखा गणित के बारे में कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखा गणित है क्या, रेखा गणित किसे कहते हैं, रेखा गणित क्या होता है, यानी ज्योमेट्री में रेखा गणित होता है, रेखा गणित क्या होता है उसको कहेंगे, सबसे पहले उसका देखेंगे। तो कह सकते हैं दोस्तों कि मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, ट्रेंगल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्री, ज्यामिति, रेखा गणित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो इसके अंतर्गत, रेखा गणित के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कह देंगे लाइन, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, रेखा और कोण, रेखा और कोण। 2 नंबर में दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। 3 नंबर में दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी इसको कहेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज। 4 नंबर में दोस्तों कह देंगे सर्किल यानी वृत्त,
और 5 नंबर में कह सकते हैं पॉलीगन। 5 नंबर में पॉलीगन यानी बहुभुज। यानी इसका इसमें अध्ययन होता है। आप याद रखेंगे दोस्तों कि हम रेखा गणित में लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण का अध्ययन करेंगे, ट्रायंगल यानी त्रिभुज का, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का, सर्किल यानी वृत्त का, और पॉलीगन यानी बहुभुज का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसमें एक और सबसे पहले आपको एक और बात आती है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है। तो आप याद रखेंगे कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम रेखा और कोण के बारे में जानेंगे कि रेखा और कोण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहेंगे दोस्तों कि मान लीजिए एक, अगर इसको देखिए तो अगर हम सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे, रेखा और कोण के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले हम पॉइंट से जानेंगे, यानी सबसे पहले हम अगर इसको पॉइंट यानी बिंदु एकदम बेसिक से यानी बिंदु से जानेंगे। बिंदु इसका सबसे नीचे बेस होता है। इसको अगर हम जानेंगे इस तरह से यानी पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, तो हमको लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण का बहुत ज्यादा ज्ञान होगा और इस प्रकार ज्योमेट्री आपको एकदम आसान लगने लगेगा। तो देखिए तो दोस्तों बिंदु यानी पॉइंट, पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, बिंदु किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अगर हम एक बिंदु लिख दे, यहां एक बिंदु हो गया। अब इसको कहेंगे कि ये जो बिंदु है ना, अगर सही तौर पर इसका देखा जाए डेफिनेशन, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है डिफिनीशन, लेकिन फिर भी इसका डिफिनीशन माना गया है कि बिंदु वह होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं होती है। बिंदु वह है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, बिंदु यानी पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पॉइंट है और इसको अगर मान लीजिए बढ़ाते जा रहे हैं, डॉट डॉट पॉइंट बढ़ते जाएगा, डॉट 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 अगर पॉइंट बढ़ते जाएगा तो ये एक क्या होगा दोस्तों, ये एक लाइन का रूप धलेगा। ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा यानी रेखा बन जाएगा। जब बिंदु को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो यह एक रेखा का रूप बना देगा। तो आप यहां पर क्या सीखेंगे दोस्तों कि अनंत बिंदु से मिलकर एक रेखा बनते हैं। आप हमेशा याद रखना कि जो ये रेखा बना है वो आपको अनंत बिंदु से होकर डॉट 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 यानी बिंदु बिंदु देते हुए तब इसको ये मिल गया है। तो आप कह सकते हैं कि अनंत बिंदु से मिलकर एक रेखा बनते हैं। अगर आपको परीक्षा एग्जाम में पूछ दे, परीक्षा में कि एक रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनी होती है, तो आप कह देंगे अनंत। देख लिए। अब आपको ये बात एकदम नोट रखना चाहिए दोस्तों कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, क्योंकि एक रेखा जो बनती है आपको देखा दिए और ये रेखा बिंदु 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 से मिलकर एक बार इसको मिला दिए तो क्या बन गया, एक रेखा लाइन बन गया।
तो कह सकते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये हमारा लाइन है यानी रेखा है, ये हमारा एक रेखा ले लिए। अगर हमारा ऐसे दे दिया जाए और एक यहां निश्चित रहे, यहां ए हो जाए, यहां बी हो जाए, तब इसको हम क्या कहेंगे कि रेखाखंड कहेंगे। यहां ए बी जो है दोस्तों वो रेखाखंड है, रेखाखंड। याद रखेंगे, यहां पर एक इस प्रकार का लाइन बनाएंगे तो इसको हम लाइन यानी ये रेखा का काम करेगा, और यही लाइन में ए और बी अगर उसको काटती है तो वो रेखाखंड हो जाएगा। ये भी हम याद रखेंगे दोस्तों कि अगर इस प्रकार दिया रहे तो इसको हम क्या कहेंगे, रे यानी किरण। अब इस छोटे छोटे बातों को आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस छोटे छोटे बातों को जानेंगे तभी बड़े बड़े सवाल बनेंगे, तभी आपको ज्योमेट्री बहुत आसान लगेगा, आप रेखाखंड में एकदम मजबूत हो जाएंगे। कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आप बड़े बड़े सवालों को भी हल कर पाओगे। तो देखिए तो दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर देखिए तो अगर मान लीजिए दोस्तों एक अगर आपको दे दे सरेख और असरेख बिंदु, देखिए तो सरेख और असरेख बिंदु, सरेख और असरेख बिंदु, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कोलिनियर, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। पॉइंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, सरेख और असरेख बिंदु। अब इसको सरेख और असरेख बिंदु क्या है, सरेख और असरेख बिंदु कहते किसको है? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु सीधी लाइन पर हो तो वह सरेख होगी, अन्यथा नहीं। आप हमेशा याद रखेंगे जब तीन या तीन से अधिक बिंदु जो होगा अगर एक लाइन पर होगा तो वो आपका सरेख होगा, और एक लाइन पर नहीं होगा तो वो असरेख होगा। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए तीन बिंदु ले लें और इस तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, देखिए तो तीनों बिंदु को मिला दिए तो आपका रेखा ये बन गया, तो इसको कहेंगे ये सरेख है। ये क्या है? सरेख। और जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक लाइन पर न हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक यहां बिंदु है, एक यहां बिंदु है और एक यहां बिंदु है, तो ये क्या होगी? असरेख बिंदु। और अगर इसको मिला देंगे तो ये आपको त्रिभुज बन जाएगा। मिला देने से त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही यानी सीधी लाइन पर हो, सीधी लाइन पर है तो वो सरेख बिंदु होता है। देखिए इसको मिलाते हैं तो सीधा लाइन में मिल गया, और जब वह सीधी लाइन में नहीं होता है तो टेढ़ी मेढ़ी मिलेगा तो असरेख बिंदु होगा। अगर हम एक असरेख बिंदु लिखकर इसको दिखा दिए, देखिए ट्रायंगल बन गया और ये आपका लाइन के रूप में हो गया यानी रेखा के रूप में बन गया। ये सरेख, ये देखिए तो असरेख है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज के रूप में बनता है। तो देखिए तो दोस्तों अब आगे इसमें देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु। दोस्तों प्रतिच्छेद बिंदु कहते किसको है, प्रतिच्छेद बिंदु है क्या? तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक रेखा, जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों कह सकते हैं, जैसे एक पॉइंट हो गया, यानी एक बिंदु ले लिए पॉइंट, और यहां से अगर मान लेते हैं एक रेखा गुजरती है, ये इसको अगर मान लीजिए ए बी कहते हैं, अगर मान लीजिए एक और रेखा, ये हो गया ए बी, और अगर मान लीजिए एक ए बी रेखा अगर ले लिए और एक और रेखा ले लिए, मान लीजिए सी डी, ये सी डी हो गया, तो अगर ये हो जाएगा ई एफ और एक और रेखा हो जाएगा जी एच, ये रेखा हो गई। और इसका जो पॉइंट, जो बिंदु है एक ही बिंदु से, याद रखेंगे जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु, देखिए तो ये एक रेखा ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, जी एच हो गया, दो या दो से अधिक है, ये रेखा जो है एक ही बिंदु से गुजर रही है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये जो बिंदु है ना, अगर मान लीजिए इसको ओ बिंदु कह दे तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। और ये जो रेखाएं हैं ना, ये जो रेखाएं हैं, ये जितने भी रेखा है आप याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, सगामी रेखा यानी कंकरेंट लाइन, इसको बोलते हैं सगामी रेखा यानी कंकरेंट लाइन। यानी ये जितने भी रेखा है ना दोस्तों, उसको कंकरेंट लाइन यानी सगामी रेखा बोलते हैं। ये सब जितने भी रेखाएं हैं इसको सगामी रेखा बोलते हैं सबको। तो हम यहां एक पॉइंट बातें कर सकते हैं कि सभी रेखा आपस में समगामी होती है। यानी ये जो रेखाएं हैं ना, ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब आपस में सगामी रेखा होती है, यानी कंकरेंट लाइन होती है। इस बात को हमको मालूम होना चाहिए। अब देखिए तो इसके आगे देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों, अब हम देखते हैं रेखा यानी लाइन, रेखा यानी लाइन। रेखा, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? रेखा को हम 5 प्रकार से हम देखते हैं। जैसे एक है वक्र रेखा, एक है वक्र रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व लाइन, कर्व लाइन। दूसरा है दोस्तों सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन। तीसरा है दोस्तों, पहला हो गया वक्र रेखा, सरल रेखा, तीसरा है सगामी रेखा, सगामी रेखा, कंकरेंट लाइन। तीसरा क्या है? सगामी रेखा यानी कंकरेंट लाइन।
कॉन्करेंट लाइन, और आपका चौथा है समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और पांचवा है आपका तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। तो दोस्तों अगर हम वक्र रेखा अगर इसको समझे तो कह सकते हैं वक्र रेखा यानी जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो उसको वक्र रेखा कहते हैं। ये वक्र रेखा होता है, यानी स्ट्रेट लाइन ये सीधी सीधी नहीं होता है, ये वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। और ये जो है सरल रेखा सीधी हो गई, ये है आपका सरल रेखा। और ये आप सगामी रेखा आपने पढ़ा दोस्तों कि एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक, एक ही बिंदु से, जैसे ए बी दिखाए थे, सी डी ऐसे दिखाए थे, ई एफ और जी एच, इस प्रकार के एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा निकली है तो इसको क्या बोलते हैं? सगामी रेखा। अब हम देखते हैं दोस्तों ये है समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा को समझने के लिए हम याद रखेंगे दोस्तों, जब दो रेखा, देखिए तो जब दो रेखा, देखिए जब दो रेखा है, जब दो रेखा को एक, और ये जो तिर्यक रेखा काटती है एक दूसरे से, तो अब हम कह सकते हैं दोस्तों यहां पर कोण बनता है, यहां पर आपका कोण बनता है, सभी जगह बनेगा। देखिए यहां पर आपका कोण बनेगा, तो कोण का नाम अगर इसको 1 तो इसको 2 3 4 5 6 7 और इसको 8 बोलते हैं। तो यहां पर हम दोस्तों कह सकते हैं कि समानांतर रेखा एक दूसरे से नहीं मिलती है। हम याद रखेंगे दोस्तों ये जो समानांतर रेखा है ये और ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती है। हमेशा याद रखेंगे समानांतर रेखा एक दूसरे से कभी भी, अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो इसमें हम क्या यहां पर सीखेंगे दोस्तों, यहां पर हम सीखेंगे इसमें कि बाह्य कोण, याद रखेंगे दोस्तों जो बाहर वाला है ना उसको बाह्य कोण कहते हैं। यानी जो बाह्य कोण इसमें कहेंगे, जो बाह्य कोण होगा इसमें आपका दोस्तों ये बाहर वाला, ऊपर से देखिए 1 2 आइए 7 8, 1 2 7 और 8, ये है बाह्य कोण। और ये अंतः कोण इसमें बताना हो तो अंदर वाले को अंतः कोण याद रखना है, बाहर वाला को बाह्य कोण। तो बाहर वाला 1 और 2 हो गया कोण, आइए 7 और 8 हो गया बाहर वाला, ये लाइन से नीचे लाइन से ये ऊपर बाहर में है ना, तो बाह्य कोण हो गया ये। और अंतः कोण, अंतः कोण कह सकते हैं दोस्तों ये अंदर वाला 3 4 5 और 6 क्या हो गया आपका अंतः कोण हो गया।
और इसको कहेंगे तिर्यक रेखा। ये क्या है? तिर्यक रेखा है। अब यहां पर हम दोस्तों देखते हैं कि ये जो अगर मान लीजिए इस और इस दोनों समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है दोस्तों, हम यहां कह सकते हैं जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो कुछ कोण बनते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जब दो समानांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कुछ कोण बनते हैं, यानी ये कोण बनते हैं, उसका नाम जानेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने बाह्य कोण और अंतः कोण को जाना। अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपको कह सकते हैं, ये देखिए तो यहां पर आप लोग को विशेष ध्यान से यहां एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा। देखिए तो यहां पर कोण थ्री है। देखिए तो ये जो कोण थ्री है, ये कोण थ्री है और इस तरफ इसके एक लाइन है। देखिए तो दोस्तों एक लाइन है ना, इस कोण थ्री और इस कोण फाइव के बीच में एक लाइन डिस्टर्ब कर रहा है मिलने में, है ना। तो कह सकते हैं कि कोण थ्री और कोण फाइव एक लाइन से ही रुकावट है। तो इसको क्या कहते हैं? दोनों कोण को एक लाइन क्या कर रहा है? छांट रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो कह देंगे कि कोण थ्री और क्या है, ये जो कोण थ्री और बराबर कोण फाइव, बराबर कोण फाइव क्या है? एकांतर है, एकांतर कोण है। यानी दोस्तों ये जो आपका कोण थ्री हो गया और कोण फाइव हो गया, इसको एक लाइन का अंतर है, इसके कोणों के बीच में केवल एक लाइन, एक वहां पे अंतर बच रहा है दोनों का अलग अलग करने में, तो इसलिए इसको कह सकते हैं एकांतर कोण। अब देखिए दोस्तों कोण फोर है और कोण सिक्स है। कोण फोर और कोण सिक्स के बीच में भी एक लाइन है जो इसके कोण को दूर दूर कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोण फोर और बराबर कोण सिक्स क्या है? ये भी हमारा एकांतर, ये भी हमारा एकांतर कोण है। कोण फोर और कोण सिक्स, क्यों? यहां पर विशेष ध्यान दे, कोण फोर और इस दोनों के बीच में एक लाइन है, इसलिए फोर और सिक्स के जो कोण है, इस कोण के लाइन में कौन रुकावट है? यही एक लाइन ना, इसलिए इसको एकांतर कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और कोण थ्री कोण फाइव के बीच में एक ही लाइन, एक रुकावट है, इसलिए एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है। अब हम दोस्तों संगत कोण कौन कौन है इसको जानेंगे। तो दोस्तों कह सकते हैं संगत कोण, देखिए तो ये इस लाइन के ऊपर में इस लाइन के ये वाला ऊपर में इस लाइन के ऊपर में ये एक दूसरे के क्या है? बराबर होते हैं। याद रखेंगे ये कोण एक बराबर इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर, तो कोण फाइव बराबर हो गया। अब कह देंगे इस लाइन के नीचे इस लाइन के नीचे, यानी कोण फोर बराबर कोण इस लाइन के नीचे 8। समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए इधर आइए, इस लाइन के ऊपर कोण 2 बराबर इस लाइन के ऊपर कोण 6। अब इस लाइन के नीचे कोण 3 बराबर इस लाइन के नीचे कोण 7। ये जो एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसी को संगत कोण कहते हैं,
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संगत कोण। याद रखेंगे, इसको हम संगत कोण कहते हैं। एक बार इसको और समझिए, इस लाइन के ऊपर वाला और इसी लाइन के ऊपर वाला, तो ये कोण 1 और कोण 5 बराबर हो गया। इस लाइन के नीचे वाला, इसी लाइन के नीचे वाला, तो 4 और 8 बराबर हो गया। इस लाइन के ऊपर वाला कौन है? 2 है, और इस लाइन के ऊपर वाला 6 है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर। और कोण 3 इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला, तो एक दूसरे के, यानी कह देंगे दोस्तों कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे संस्कारिक व्यक्ति हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, तो आपका दोस्त कौन होगा? पढ़ा ही लिखा न होगा दोस्त। तो उसी प्रकार इस लाइन के ऊपर वाला तो इस लाइन के भी ऊपर वाला संगत होगा। कोई कहता है ना समाज में कि वो देखिए वो बहुत पढ़ाकू है, उसका दोस्त सब उसका संगत पढ़ाकुए है, और देखिए बदमाश है लड़का, उसका सब दोस्त भी क्या है? उसका संगत यानी संगतिया उसका क्या है? बदमाश है। यहाँ ये भी कह सकते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला एक संगतिया को मिला दिए। जैसे एक कोण 5 संगतिया हो गए, ऊपर वाला, ये नीचे वाला 4, नीचे वाला ये 8 संगतिया हो गए। ऊपर वाला 2 कोण बराबर, ऊपरे वाला 6, ये संगतिया बन गया, यानी एक बराबर हो गया। ये कोण 3 देखिए, नीचे वाला लाइन के नीचे वाला कोण 7 एक दूसरे के बराबर होगा, और इसको संगत कोण कहते हैं। और आपने इसको भी सीखा कि एकांतर कैसे होता है। तो एकांतर कोण 3 ये हो गया, इसके कोण 5 को एक बीच में, इस दोनों कोण के बीच में एक लाइन है, इसलिए एकांतर कोण कहते हैं। और कोण 4 है और 6 के बीच में एक लाइन है, इसलिए इसको कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर कोण कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक याद रखने वाली बात है। एकांतर कोण और संगत कोण आपस में समान होता है। एकांतर कोण और संगत कोण आपस में समान होता है दोस्तों। हमेशा याद रखना कि एकांतर कोण जो है और संगत कोण ये सब क्या है? आपस में समान होता है। आइए इसको हम और अच्छे तरीका से इसको, और अगर हम 2 रेखा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है। 2 रेखा ले लिए और एक इसको तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा एक इसको काटती है। अगर इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारा यहां कोण बनेगा, यहां पर दोस्तों कोण बनेगा, और इस कोण को हमने क्या बताया था? इसको 1 माना था, इसको 2, ऐसे। तो हम यहां अगर ये 100 डिग्री मानेंगे, ये हमारा अगर 100 डिग्री है, तो दोस्तों हमको ये याद होना, मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार का अगर इस तरीका से है और ये 100 डिग्री का कोण है, तो ये होगा आपका 80 डिग्री, क्योंकि यहां से ये टोटल कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का होता है। तो अगर हमारा ये 100 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा? 80 डिग्री होगा। और हमने पढ़ा इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने आपको बता दिया क्या? कोण 1 बराबर होता है, ये क्या होता है? संगत कोण होता है। ये ऊपर लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला कोण 5 के, और ये देखिए तो यहां पर कोण 4 क्या बताया? ये भी ये लाइन के नीचे वाला, ये लाइन के नीचे वाला कोण 8, और इधर है कोण 2 बराबर है लाइन के ऊपर वाला, तो लाइन के ये भी क्या होगा? ऊपर वाला कोण 6। ये क्या है? लाइन के नीचे वाला कोण 3 बराबर है, ये भी लाइन के नीचे वाला कोण 7 हो गया।
ये क्या था, एक दूसरे का संगत था। और एकांतर कोण भी हमने पढ़ लिया कि कोण जो थ्री है और इस थ्री के और इस कोण के और इस कोण के इस कोण 5 के बीच में एक लाइन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। कोण 5 ये क्या है, एकांतर कोण। और ये कोण 4 और ये भी बीच में एक लाइन है, तो कोण, तो इसके बीच में एक लाइन है और कोण 6 के बीच में थे, इसलिए एकांतर कोण इसको भी बोले थे। तो ये हमारा क्या था, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और ये क्या था, संगत कोण, ये संगत कोण था। तो दोस्तों यहां पर हम ध्यान देंगे कि जब हमारा ये कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, तो यहां अगर कोण 1 है तो ये कोण 5 के बराबर होगा, तो ये लाइन के ऊपर वाला और ये लाइन के ऊपर वाला, तो 5 को हटा के हम यहां 100 डिग्री ये भी कह देंगे, सही है। अब यहां दोस्तों कह सकते हैं कि ये कोण क्या है, 2 है और ये कोण 6 के ऊपर वाला लाइन वाला के बराबर होता है, तो इसको हटा देंगे और यहां 80 डिग्री लिख देंगे। अब यहां देखेंगे दोस्तों कि ये नीचे वाला से मिलाएंगे और आपको याद रखना कि ये टोटल कोण कितना डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। तो ये 100 और ये क्या है 80, 180 होता है। तो आपके सामने सामने वाला का ये जो आपको याद रखना है दोस्तों कि आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आमने सामने का कोण है तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, ये भी ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये वाला आपका ये क्या है, ये तो बन गया है, तो ये 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा और ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री हो गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं, उसे शीर्ष भूमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, इसको बोलते हैं शीर्ष शीर्षभिमुख कोण या सम्मुख कोण इसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमको एक और पॉइंट को याद रखना है कि एक ही तरफ के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री का होता है। आपको याद रखना है कि एक ही तरफ के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री का होता है। तो देखिए तो एक ही तरफ के अंतः कोण ये क्या है, ये है 80 डिग्री और ये है 100 अंतः कोण है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। ये 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। ये अंतः कोण है और ये भी अंतः कोण जोड़ेंगे तो एक ही तरफ के एक साइड का, और बाह्य कोण का भी योग 180 होता है। ये ऊपर वाला बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण, तो 100 और 80 180 होगा। ये भी बाह्य कोण 80 ये 80 180 सॉरी 180 हो गया। ये अंतः कोण तो 100 और 80 कितना हो गया 180 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण का या बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। आपको ये भी हमने बता दिया दोस्तों। अब यहां एक और पॉइंट को विशेष याद रखने वाली बात है कि दो समानांतर रेखा तिर्यक रेखा को काटती है तो चारों कोण का समद्विभाजक आपस में मिलकर जो आकृति बनाते हैं उस आकृति को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। हमेशा याद रखेंगे, इसको फिगर में इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए तो दोस्तों हम अब कह सकते हैं कि जो समानांतर रेखा है, जैसे मान लीजिए हम इसको छोड़ ये ले लेते हैं दो रेखा, देखिए तो ऐसे अगर ले लेते हैं
दो समानांतर रेखा ले लिए और एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। हमारा ये क्या है, मान लीजिए 100 डिग्री है, ये क्या है 100 डिग्री है, और ये कितना है 80 डिग्री है। और ये अगर दोनों को काटती है तो ये आपका 200 में आधा आधा हो जाएगा ना, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, और ये 40 आधा आधा हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण जो है हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, हमेशा याद रखेंगे। यहां वाला अलग अलग हो सकता है, ये कोण कभी भी 90 डिग्री वाला ही होता है, हमेशा आपको याद रखना है। और कह रहा है दोस्तों कि दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को काटती है, तो चारों कोण का समद्विभाजक मिलकर जो आकृति बनाते हैं वो आकृति आपका आयत के आकार होती है। अगर मान लीजिए दोस्तों यही अगर काटने वाला कार्य इधर भी हो तो आपका ये क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री का होता है, याद रखेंगे। और यहाँ वाला क्या है 80 है, तो आपको यहाँ 80 टोटल है, तो ये 40 हो जाएगा। और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 100 है, तो ये 50 हो जाएगा। और ये हमेशा 90 ही होता है। तो थोड़ा सा आप सीधा करके इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका आयत के रूप का बनेगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को काटती है, तो चारों कोण का समद्विभाजक मिलकर जो आकृति बनाते हैं उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो, मुझे विश्वास है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको काफी लाभदायक होगा, काफी आप इससे अच्छा पॉइंट को सीखेंगे। मेरा ये बेसिक क्लास था, इस प्रकार का आगे और फिर अब इससे ऊपर मेरा और क्लास होगा जो उसमें थोड़ा टॉप क्वेश्चन आएंगे। ये केवल बेसिक लिए थे, बहुत नीचे से, कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और मेरा वीडियो को, और हमको बताएं कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा वीडियो। और इस प्रकार का आपको वीडियो कोई सुझाव हो या इससे और भी कुछ जानकारी आप और इस प्रकार का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप अवश्य हमको कमेंट्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।